ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਸਟ ਨਰੇਸ਼ਨ? ऐसा नहीं है। माइनिंग जब सब्जेक्ट सुनाया डायरेक्टर साहब ने तो बड़ा डिटेल में सुनाया, और चूंकि उन्होंने इतनी बारीक जानकारियाँ दी, एक्चुअली ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, बहुत बहुत टैलेंटेड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਏ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। बिल्कुल मत जाना, ये एज ए प्रोड्यूसर बात कर रहा है। नहीं 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 भाई इसने कहा प्रदीप भाई ये वाली पिक्चर करनी है आपको, मैं मना ही नहीं कर पाया। मैं इनको ऐसे नहीं कहा, क्या कहानी है, कितने पैसे देगा। बॉम्बे की बातें शुरू हो गई। मैं कहा सर बॉम्बे का ही हूँ, पंजाब से नहीं हूँ, पंजाब का हूँ पर बॉम्बे ही रहता हूँ। तो कहते चल करते, फिर कहानी सुनी, आई एम डूइंग इट। मनी कहते छोड़, आई वॉन्ट टू एंटर पंजाबी सिनेमा, सो दिस इज़ व्हाट आई लव। कहते मेरे को पंजाब में घुसना है, साउथ बहुत काम किया है पर पंजाब, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो मेरे को पंजाब में एंटर मार रहे थे। मैं क्या चलो वधिया भाजी आ जाओ, फिर इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, तुसी ये एक्शन फिल्म है। कंप्लीट करता हूँ कि इडली डोसे अब कितने साल तक और खाऊंगा यार, अभी भी खाता हूँ, पर पंजाब का खाना भी तो खाना है ना। पराठे आलू, वो भी तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे, चालू करो प्रोग्राम, लस्सी शशि का। मैं आलू पराठे खाने आ गया। हिस्ट्री च पहली बारी पंजाबी सिनेमा इज कमिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, एंड रब करे जिवें सुंडल ने कहा कि 20% भी चल जाए साड़ी लिए जित है। मेरे लिए कि मैं पंजाब नू 30% भी पहुँचाता महाराष्ट्र ते इंडिया से सिनेमा नू, मेरे लिए बहुत बड़ी जित है। मैं दरवाजे खोलते सारे प्रोड्यूसर ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੈਂਗੁਏजेस 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। हाँ देखो व्हाट अ गुड थिंग, पंजाबी गाने मैं यही साढ़े बहुत सवाल कि करिए गाना रिकॉर्ड कराइए, हिंदी कराइए। महाराष्ट्र वाला मैंने कहता डिस्ट्रीब्यूटर की भाजी इसको आप मराठी गाने मराठी रिकॉर्ड कराओ। मैं तो हुंडल बैठे, मैं कहा नहीं, मैं कहा बहुत लंबी डिसीजन चली, रात भर बहुत मीटिंग चली भाजी। हमने बहुत डिस्कस किया क्योंकि ये भी बड़ा मिशन है, 4 गाने रिकॉर्ड कराओ और पैसे भी लग रहे हैं और पैसे भी जाते थे साढ़े। पंजाबी गाने की जो खूबी है, जो खूबसूरती है, जो जोश है, अरे वो कहाँ दूसरे में मिलेगा यार। ਤੇ ਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। एक्चुअली पंजाबियों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने टैलेंटेड कौम है कि दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ पंजाब जिंदाबाद मिल ही जाएगा, कोई पंजाबी भाई मिल ही जाएगा, और वो बिना रोटी खिलाए जाने भी नहीं देगा। राइट। सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन मैं गल करते करते देना चाहवांगी। जरूर। आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर्स। गजनी मैनू भी नहीं याद मैं कितनी बारी देखी है, बट यूजुअली परसैप्शन ये बन जाती है कि हाँ इन्होंने नैगेटिव करैक्टर किया सो पर्सनैलिटी भी इदां दी होएगी, बट मैनू लगता है कि तुहाडे वर्गे कलाकार जोड़े होंदे ने नैगेटिव किरदार करन तो बावजूद भी इन्ना प्यार लै लैंदे ने कि लगता है कि जो इन्होंने कीता है हाउ चैलेंजिंग ही इज़। सो आई रियली अप्रीशिएट, मैनू लगता है कलाकार उही हुंदा है जो अपनी जॉब नू कला के तौर पर रहिंदा है, और सानू समझना चाहिए कि एक करैक्टर सिर्फ करैक्टर तक होंदा है, लेकिन पर्सनैलिटी एक्चुअली इहो जी होंदी है जो हर चैलेंज नू एक्सेप्ट करती है। सो हार्टिएस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप रावत जी साढ़े नाल ने। थैंक यू सो मच। और मैं इस आपकी ये 4 लाइनों में एक ऐड करना चाहूँगा कि कभी कभी अंधे के हाथ में बटेर लग जाती है। बटेर पता है ना, अंधे के हाथ में बटेर। तो हम एक्टर्स लोगों का यही हाल होता है, कभी कभी ऐसी बढ़िया स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, फैंटास्टिक, वो अच्छी फिल्म कामयाब हो जाती है, तो हमें हमारी लाइन जो है ना वो पतंग और चलती रहती है। जी सर, रीजनल सिनेमास कितने ने तुसी, इंडियन सिनेमा दे नाल खेडे हो तुसी। सो मैं पहले ये पूछना चाहांगी कि की प्रदीप रावत दा बचपन तो ही एक सुपना सी या डेस्टिनी लेके गई है उदा ही? डेस्टिनी, नथिंग एल्स, डेस्टिनी। बचपन में तो मैं यही था यार, पंजाब में। आई वॉज, माई फादर वॉज एन आर्मी, तो हम लोग अम्बाले में रहते थे। देन हम शिमला में भी रहे, उधर योल कैंप है उसमें भी रहे। वो उस समय पंजाब, पूरा पंजाबी, हरियाणा वगैरह था नहीं, उस समय पंजाबी था। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर पंजाबी बहुत दोस्त हैं यार। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन टेक्नीशियंस हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, पंजाबियों से भरा पड़ा है। एक बात बताओ मुझे, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पंजाबी ना हो?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਬਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੇਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਯੂ نو ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 9 ਹੈ ਐਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਫੀਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਹੀ ਲਓਗੇ। निभाई लोगे। और मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि 1 2 3 4 करके कोई एक्टिंग नहीं होती, कोई एक्टिंग 1 2 3 4 नहीं होती। Dialogues प्रॉपर याद करना पड़ता है, प्रॉपर वो दिमाग विच घुसेड़ना पड़ता है, प्रॉपर ये समझना पड़ता है सामने वाला ने ये बोला मेरे को ये बोलना है। जब तक ये नहीं समझ पाओगे कि सामने वाले ने क्या बोला, मुझे उसका क्या जवाब देना है, तो फिर एक्टिंग इम्पॉसिबल है, ਜੀ वो नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਸਟ ਨਰੇਸ਼ਨ? ऐसा नहीं है। माइनिंग जब सब्जेक्ट सुनाया डायरेक्टर साहब ने तो बड़ा डिटेल में सुनाया, और चूंकि उन्होंने इतनी बारीक जानकारियाँ दी, एक्चुअली ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, बहुत बहुत टैलेंटेड, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट सी उनकी अप्रोच भी है, कोई शोशा शराबा भी नहीं है। तो उनके साथ क्या है, वी गेट वेरी वेरी इंटीमेट विद हिम, दोस्ती हो जाती है और कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर आदमी अपनी अपनी जो अच्छाई है, अपनी ताकत है और अपनी कमज़ोरी है, वो दोनों उनके साथ खुल जाता है। इसको कैसे करूं, ये यहाँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक करूं। ये तमाम चीज़ें जब घुल मिल जाती हैं तो आदमी का काम करने का तरीका बहुत आसान भी हो जाता है और वो अपना बेस्ट काम भी देता है। राइट। तो वो फीलिंग, जैसे अब आप इंटरव्यू लेने आई हैं, तो अगर मैं आपके साथ एक वो कम्युनिकेशन में वो बन जाए कि ये आप अच्छा काम लेना जानती हैं और अच्छा काम ले रही हैं, तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करने में मज़ा आता है। उस किस्म का माहौल हो जाता है। तो वैसे ही कुछ हुंडल साहब के साथ हो गया। और पंजाबी, दो आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी बट आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी कम्प्लीटली, और अंदर से तो मैं पंजाबी ही हूँ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਸੋ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? एग्ज़ाम तो पहले वाली फीलिंग अभी भी है। बट क्यों? वो एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अब शादी करने जाते हैं तो ऐसे दूल्हा यूँ खड़ा होकर कॉन्फिडेंट रहता है, वो खड़ा रहेगा, पर अंदर तो उसकी भी दुख होती रहती है। जी। तो कोई भी नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। और उसमें क्या है, जब कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें हमें अपना बेस्ट देना है, तो पहले मोमेंट से ही बेस्ट देना नहीं, कोई भी नहीं दे पाता ना पहले मोमेंट से ही। तो थोड़ा ग्रेजुअली इट टेक्स टाइम टू गेट इन्वॉल्व। कहानी सुनाई है, सब कुछ हुआ है, पर उसमें अंदर आते आते घुसते टाइम लगता है ना, पहले दिन ही नहीं घुस पाते। तो पहले दिन अगर आपका सब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाता है काम करने का, मतलब कॉन्शियस नहीं होते आप, लोग सपोर्टिव हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो फिर पहले दिन से ही अच्छा काम शुरू हो जाता है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं रांझा जी, ये मेरे पुराने मित्र हैं। तो दरअसल इनके कहने से ही मैं आज इनकी फिल्म में हूँ, तो वो उन्हीं की बदौलत है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ सर आइए सर, एक मिनट। अरे सर आप ऊपर बैठो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। मैं बनाया नहीं, मैं रिक्वेस्ट की थी, आभारी है ना था कि ये आ गए। थैंक यू सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इनकी बातों में बिल्कुल मत जाना, ये एज ए प्रोड्यूसर बात कर रहा है। नहीं भाई इसने कहा प्रदीप भाई ये वाली पिक्चर करनी है आपको, मैं मना ही नहीं कर पाया यार। मैं इनको ऐसे नहीं कहा, क्या कहानी है, कितने पैसे देगा, बॉम्बे की बातें शुरू हो गई। मैं कहा सर बॉम्बे का ही हूँ, पंजाब से नहीं हूँ, पंजाब का हूँ पर बॉम्बे ही रहता हूँ। तो कहते चल करते, फिर कहानी सुनी, आई एम डूइंग इट। मनी कहते छोड़, आई वॉन्ट टू एंटर पंजाबी सिनेमा, सो दिस इज व्हाट आई लव्ड
कहते मेरे को पंजाब में घुसना है, साउथ बहुत काम किया है पर पंजाब, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो मेरे को पंजाब में एंटर मार रहे थे। मैं क्या चलो वधिया भाजी आ जाओ, फिर इस तो अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, तुसी ये एक्शन फिल्म है। मैं कंप्लीट करता हूँ जी। इडली डोसे अब कितने साल तक और खाऊंगा यार, अभी भी खाता हूँ, पर पंजाब का खाना भी तो खाना है ना। वो भी तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे चालू करो प्रोग्राम, लस्सी शशि का। मैं आलू पराठे खाने आ गया बस। नहीं, ये ही इज अ वेरी, ही इज अ नेचुरल एक्टर। अभी मैंने इनका जो ट्रेलर देखा है उसमें मुझे लगा, मैंने इनके कान में बहा गया तो यार तू तो बड़ा नेचुरल एक्टर निकला यार, फैंटास्टिक। बट जबकि सारे सीन्स अच्छे हैं, एक्शन वैक्शन बहुत है। हाँ उसमें हमारे डायलॉग्स कम है, एक्शन ज़्यादा था उस समय मेरे साथ जो था। हाँ, तो इसलिए पर आपको मैं जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, देखते ही साथ वो अंदर माइंड में आया। इतना नेचुरली आपने किया ना, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ मैं क्या, मैं तो ये बेचारी लेफ्ट राइट करी टेनिस खेडी जाती साढ़े नाल। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂ نو ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। You have put so much of money, वही मनी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਮਨੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁੰਡਲ ਨਾਲ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆਲਸੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਬੈਠ ਜਾऊँ ਐਸੇ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰ ਉਹ ਸਭ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਜੈਨੂਇਨ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਆਈ ਟਰਾਈ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब पहली बार तो देखा तुझे यार। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, इट्स वेरी वेरी गुड। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਰਨਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਫਿਲਮ ਸੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਟਨਸ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫਿਲਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਐਂਡ ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20-30% ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30% ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਲਈ। ਜੀ बिल्कुल फैंटास्टिक। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਰੀਏ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਕਰਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ डिस्ट्रीब्यूटर कि भाजी इसको आप मराठी गाने मराठी रिकॉर्ड कराओ। बिल्कुल। मैं तो हुंडल बैठे, मैं कहा नहीं, मैं कहा बहुत लंबी डिसीजन चली, रात भर मीटिंग चली भाजी। हमने बहुत डिस्कस किया क्योंकि ये भी बड़ा मिशन है, 4-4 गाने रिकॉर्ड कराओ और पैसे भी लग रहे हैं और पैसे भी जाते थे साढ़े। पंजाबी गाने की जो खूबी है, जो खूबसूरती है, जो जोश है, अरे वो कहाँ दूसरे में मिलेगा यार। बस तो मराठी में अब हमने देखा ट्रेलर, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਮਰਾਠੀ, ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਿੰਗਾ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਸੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਚੋਇਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਸੀ? मैं वो सामने सुन रहा है, मैंने नहीं सुने। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ दो विलन का हाथ है एक्चुअली। नहीं एक हीरो एक विलन का। इसमें तो अलग है, चलो पर ये हीरोपंती ਅਸਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ बिग हीरो। ਠੀਕ ਸੌਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ, ਸਿੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੋ। नहीं सिंगा- दसने की जरूरत ही नहीं है। I can whatever he's been talking to all media, वेरी गुड, unbelievable. I was so shocked. व्हेन आई वाज शॉक्ड। ਕਿਉਂ? इतना शानदार बात की उन्होंने। ਸਿੰਗਾ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਮੀਡੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਡ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਮੂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। दिल से बोला। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼।
ਬੀਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ हाँ beep. ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਮਿਰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੁੱਲ ਔਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ये भी एक भगवान की मेहरबानी है कि जीवन में अच्छे दोस्त मिले ये बहुत रेयर होता है जिंदगी में लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਘੱਟੋ मैं ਘੱਟ इतना ही बढ़िया सी ना एक डायलॉग ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ रुको एक डायलॉग सुनो हमारी जिंदगी में लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए और मोस्टली वो हमें आंसू देने के लिए आते हैं तकलीफ देने के लिए आते हैं क्या बात है पर ज़िंदगी में कुछ ऐसे नगीने ऐसे डायमंड आते हैं जो वाकई प्यार देते भी हैं और प्यार से रखते भी हैं रांझा भी उसी में है और मेरे आमिर भाई भी उसी में है ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ हाँ मैं सॉरी मैं उदा ही गया सी मैंने लगता किसी ने बुलाया मैं उठ के जा रही थी बट थैंक यू सो मच रोजाना स्पोक्स पर्सन सारे दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ 25 ਕਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੇਤ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਲੈਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਟ ਤੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ बहुत ਗੱਲ बढ़िया बोला अच्छी बात बोली हम बम्बई में रहते हैं हमें मालूम है फ्लैट की कीमत क्या होती क्योंकि वो मिट्टी पीछे से स्मगल होके आ है रही है सब वहाँ से रेट बढ़ना शुरू हो गया ना सर जी। सो दैट्स व्हाई यू विल कम ज़्यादा मत बोलो यार पिक्चर भी भाजी पिक्चर मैं जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा भाजी हूँ कंट्रोल बट शी इज ब्यूटीफुल Thank you. ये रहनी चाहिए स्पोक्स पर्सन ਥੈਂਕ भाजी ਯੂ कंट्रोल शिव भाजी ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ She ਨਹੀਂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ Thank you, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੂ نو ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ एक्चुअली पंजाबियों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है इतने टैलेंटेड कौम है कि दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ पंजाब मिल ही जाएगा कोई पंजाबी भाई मिल ही जाएगा और वो बिना रोटी खिलाए जाने भी नहीं देगा ਰਾਈਟ जय हिंद जय पंजाब ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ सभी पंजाब तो डायमंड से भरा हुआ है यार मैं तो महाराजा रणजीत सिंह साहब का फ़ैन हूँ हरी सिंह नलवा सिंह साहब का फ़ैन हूँ धर्मेंद्र जी का फ़ैन रहा हूँ देओल साहब फैमिली का फ़ैन हूँ मिल्खा सिंह साहब का फ़ैन हूँ दारा सिंह साहब का और ये पूरा इंटरव्यू इधर ही 10-15 घंटे हो जाएंगे ये तारीफ करते करते ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ